समुद्र की लहरें अक्सर सुकून देती हैं, लेकिन डमास बीच की लहरों में एक अजीब सी बेचैनी छुपी हुई है। एक ऐसी बेचैनी जो रात होते ही डर में बदल जाती है। कहते हैं कि ये काला रेत वाला समुद्र तट सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं, बल्कि उन आवाजों का घर है जो कभी थमती नहीं, उन कदमों की आहट का ठिकाना जो किसी जिंदा इंसान के नहीं होते। अगर तुम भी कभी रात के सन्नाटे में किसी अनजान फुसफुसाहट को सुन लो, तो याद रखना, हर आवाज तुम्हें बुला रही हो। ऐसा जरूरी नहीं, कुछ आवाजें तुम्हें अपने पास खींचने के लिए होती हैं। और आज जो कहानी तुम सुनने जा रहे हो, वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनने के बाद शायद तुम किसी भी सुनसान जगह पर अकेले जाने से पहले 100 बार सोचोगे। साल 2018 की बात है, जब आरव, जो कि एक यूट्यूबर था और हॉरर व्लॉग्स बनाने के लिए मशहूर हो रहा था, अपने चैनल के लिए कुछ नया और डरावना कंटेंट ढूंढ रहा था। इंटरनेट पर रिसर्च करते करते उसे डमास बीच के बारे में पता चला। लोगों के अनुभव, अजीब घटनाएं और वो अनगिनत कहानियां जिनमें रात के समय किसी के पीछे चलने की आहट, किसी के कानों में फुसफुसाहट और अचानक गायब हो जाने वाले लोगों की बातें शामिल थी। आरव के लिए ये सब सिर्फ एक मौका था अपने चैनल को और ज्यादा पॉपुलर बनाने का। उसने बिना ज्यादा सोचे समझे अपने दो दोस्तों, राघव और निखिल, को इस एडवेंचर में शामिल कर लिया। तीनों ने तय किया कि वो रात में डमास बीच जाएंगे, वहीं रुकेंगे और पूरी घटना को रिकॉर्ड करेंगे। जब वे लोग शाम ढलते ढलते डमास बीच पहुंचे, तो माहौल पहले ही कुछ अजीब लग रहा था। आसमान में सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और उसकी लालिमा काले रेत पर पड़कर एक डरावना दृश्य बना रही थी। हवा में नमी के साथ एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुरानी सड़ी हुई चीज की। आसपास कुछ लोग थे, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा बढ़ने लगा, सब धीरे धीरे वहां से जाने लगे। आरव ने कैमरा ऑन किया और मुस्कुराते हुए अपने दर्शकों से कहा कि आज वो एक ऐसी जगह पर है जहां लोग रात में रुकने से डरते हैं, लेकिन वो डर को एक्सप्लोर करने आए हैं। उसकी आवाज में जोश था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट भी झलक रही थी, जिसे शायद सिर्फ उसके दोस्त ही समझ पा रहे थे। रात के करीब 9 बज चुके थे और अब बीच लगभग खाली हो चुका था। सिर्फ दूर कहीं लहरों की आवाज और बीच बीच में तेज चलती हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तीनों ने अपने बैग से टॉर्च निकाली और बीच के थोड़ा अंदर की तरफ बढ़ने लगे। राघव ने मजाक में कहा कि अगर कोई भूत मिला तो वो सबसे पहले भागेगा, लेकिन उसकी हंसी में भी एक अजीब सी कंपकंपी थी। तभी निखिल ने अचानक रुककर कहा, तुम लोगों ने सुना? आरव ने कैमरा उसकी तरफ घुमाया और पूछा, क्या? निखिल ने धीरे से कहा, जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। तीनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था, घना गहरा अंधेरा जिसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आरव ने बात को हल्का करने के लिए कहा कि ये सिर्फ हवा की आवाज है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने लगे, उन्हें फिर वही आहट सुनाई दी, इस बार थोड़ी साफ, जैसे कोई रेत पर धीरे धीरे कदम रख रहा हो। अब तीनों के चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। आरव ने कैमरे को जूम किया, लेकिन रिकॉर्डिंग में सिर्फ काली रेत और अंधेरा ही दिख रहा था। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके आसपास का तापमान जैसे अचानक गिर गया हो। निखिल ने अपने हाथों को रगड़ते हुए कहा, यार, अचानक इतना ठंडा क्यों हो गया? जवाब किसी के पास नहीं था। कुछ देर बाद उन्होंने वहीं रुककर अपना टेंट लगाने का फैसला किया। आरव चाहता था कि वो पूरी रात यहीं बिताएं, ताकि कुछ पैरानॉर्मल कैप्चर कर सकें। उन्होंने टेंट लगाया, कैमरा सेट किया और अपने अपने फोन भी रिकॉर्डिंग मोड में रख दिए। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर कहीं न कहीं एक डर घर कर चुका था। करीब आधी रात के आसपास, जब तीनों टेंट के अंदर बैठे हुए थे, तभी अचानक बाहर से किसी के चलने की आवाज आने लगी, धीरे धीरे, रुक रुक कर।
जैसे कोई उनके टेंट के चारों ओर घूम रहा हो। आरव ने धीरे से कैमरा उठाया और टेंट के जिप को थोड़ा सा खोलकर बाहर देखने की कोशिश की। बाहर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन आवाज साफ आ रही थी, कदमों की आहट और उसके साथ एक बहुत हल्की सी फुसफुसाहट, जिसे समझ पाना मुश्किल था, लेकिन वो थी बिल्कुल पास। निखिल ने डर के मारे आरव का हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाकर कहा, मत खोल, कुछ है बाहर। लेकिन आरव, जो अपने चैनल के लिए कुछ बड़ा कैप्चर करना चाहता था, धीरे धीरे जिप को और खोलने लगा। जैसे ही उसने टेंट का मुंह थोड़ा और खोला, उसकी टॉर्च की रोशनी बाहर फैली और उसी पल तीनों के दिल जैसे एक साथ थम गए। रेत पर, टेंट से कुछ ही दूरी पर, साफ साफ पैरों के निशान दिख रहे थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो निशान कहीं से आकर वहां खत्म हो रहे थे, जैसे कोई अचानक हवा में गायब हो गया हो। और तभी, बिना किसी चेतावनी के, टेंट के ठीक पीछे से एक बहुत ही पास, बहुत ही धीमी आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? तीनों के शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। वो आवाज इतनी करीब थी, जैसे कोई उनके ठीक पीछे खड़ा होकर उनके कान में बोल रहा हो। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ काला अंधेरा और वो अजीब सी ठंडी हवा, जो अब और भी भारी लग रही थी। अब सवाल ये था कि वो आवाज किसकी थी और वो पैरों के निशान आखिर आए कहां से थे? टेंट के अंदर बैठे तीनों दोस्तों की सांसें जैसे अचानक भारी हो गई थी और दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि हर धड़कन उनके कानों में गूंज रही थी। वो आवाज, जो अभी अभी उनके बिल्कुल पीछे से आई थी, कोई भ्रम नहीं हो सकती थी, क्योंकि तीनों ने उसे एक साथ सुना था। आरव ने हिम्मत जुटाते हुए धीरे धीरे कैमरा पीछे की ओर घुमाया, लेकिन स्क्रीन पर वही घना अंधेरा था, जिसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। राघव ने कांपती आवाज में कहा कि अब यहां रुकना ठीक नहीं है और उन्हें तुरंत वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन आरव के अंदर का यूट्यूबर अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसे लग रहा था कि ये सब उसके चैनल के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, एक ऐसी रिकॉर्डिंग जो उसे रातों रात मशहूर बना सकती है। लेकिन उसके इस फैसले के पीछे छुपा डर अब धीरे धीरे उसकी आंखों में साफ दिखाई देने लगा था, क्योंकि उस फुसफुसाहट में कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं था, जैसे किसी की आवाज नहीं बल्कि किसी अधूरी आत्मा की पुकार हो। कुछ पल तक तीनों बिल्कुल खामोश बैठे रहे और फिर अचानक बाहर चलने की आवाज फिर से शुरू हो गई। इस बार पहले से थोड़ी तेज और भारी, जैसे कोई अब धीरे धीरे नहीं बल्कि गुस्से में टहल रहा हो। टेंट की पतली कपड़े की दीवार के उस पार कुछ था, जो उनके बहुत करीब था और हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वो और भी नजदीक आ रहा है। निखिल ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और बुदबुदाने लगा कि उन्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ये जगह सही नहीं है, यहां कुछ है जो उन्हें नहीं छोड़ना चाहता। तभी अचानक टेंट की दीवार पर बाहर से किसी के हाथ के निशान उभर आए, जैसे किसी ने अंदर झांकने की कोशिश की हो, और उन निशानों के साथ एक ठंडी, सड़ी हुई बदबू भी अंदर घुसने लगी, जिससे तीनों का दम घुटने लगा। आरव ने तुरंत टेंट का जिप पूरी तरह खोल दिया, जैसे वो उस डर का सामना करना चाहता हो। लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, वहां कोई नहीं था। चारों तरफ सिर्फ काली रेत, दूर टकराती लहरों की आवाज और वो घना अंधेरा था जो हर चीज को निगलता जा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने नीचे देखा, उसके पैरों के ठीक सामने नए पैरों के निशान बनते हुए दिखाई दिए, एक एक करके, जैसे कोई अदृश्य चीज उनके सामने खड़ी हो और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही हो। यह नजारा इतना डरावना था कि राघव के मुंह से चीख निकल गई और वो पीछे की ओर गिर पड़ा। निखिल ने आरव का हाथ पकड़कर उसे वापस टेंट के अंदर खींच लिया और तीनों ने तुरंत टेंट का जिप बंद कर दिया, जैसे वो उस अनदेखी चीज से खुद को बचाना चाहते हों। अब टेंट के अंदर का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना हो चुका था, क्योंकि बाहर की आवाजें अब और स्पष्ट हो गई थी। कदमों की आहट के साथ
अब फुसफुसाहट भी साफ सुनाई देने लगी थी। लेकिन वो कोई एक आवाज नहीं थी, बल्कि कई आवाजें थीं जो एक साथ कुछ बोल रही थी, जैसे बहुत सारी आत्माएं एक ही समय पर कुछ कहना चाह रही हों। उन आवाजों में गुस्सा भी था, दर्द भी था और एक अजीब सी बेचैनी भी थी जो सीधे उनके दिल में उतर रही थी। तभी अचानक टेंट के अंदर रखे कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई, जबकि उसे किसी ने छुआ भी नहीं था। और उसमें जो दिखाई दिया उसे देखकर तीनों के होश उड़ गए। कैमरे की स्क्रीन पर वही बीच दिखाई दे रहा था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा भी था जो असल में वहां मौजूद नहीं था। टेंट के बाहर, ठीक वही जहां कुछ देर पहले पैरों के निशान थे, अब एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी जो धीरे धीरे साफ होती जा रही थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, जैसे उनमें कोई रोशनी नहीं बची हो। वो आकृति धीरे धीरे टेंट की ओर बढ़ रही थी, और जैसे जैसे वो करीब आ रही थी, टेंट के अंदर की हवा और भी ठंडी होती जा रही थी। निखिल ने डर के मारे चीखते हुए कैमरा बंद करने की कोशिश की, लेकिन कैमरा अपने आप चलता रहा, जैसे किसी और के कंट्रोल में हो। तभी अचानक टेंट जोर जोर से हिलने लगा, जैसे बाहर से कोई उसे पकड़कर झकझोर रहा हो। राघव और निखिल घबराकर एक दूसरे से चिपक गए, जबकि आरव ने पूरी ताकत से टेंट को अंदर से पकड़े रखा। लेकिन उस अदृश्य ताकत के सामने उसकी कोई नहीं चल रही थी। फुसफुसाहट अब चीखों में बदल चुकी थी, और उन चीखों में एक ही बात बार बार सुनाई दे रही थी, वापस जाओ या यही रह जाओ। ये आवाजें इतनी डरावनी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके दिमाग के अंदर घुसकर बोल रहा हो। उसी वक्त अचानक टेंट का जिप अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा, जैसे किसी ने बाहर से उसे खींचा हो। और जैसे ही वो पूरा खुला, एक तेज हवा का झोंका अंदर आया, और उसके साथ वो काली आकृति भी, जो अब बिल्कुल उनके सामने थी। तीनों ने एक साथ चीख मारी, लेकिन उनकी आवाज जैसे बाहर ही नहीं निकल पा रही थी, जैसे किसी ने उनके गले को जकड़ लिया हो। वो आकृति अब टेंट के अंदर थी, और उसकी मौजूदगी से पूरा माहौल इतना भारी हो गया था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उनकी ओर झुकाया, और तभी पहली बार उन्होंने उसका चेहरा देखा। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि जैसे कई चेहरों का मिलाजुला एक डरावना रूप था, जिसमें दर्द, गुस्सा और मौत एक साथ दिखाई दे रहे थे। और फिर उसने धीरे से अपना हाथ आरव की ओर बढ़ाया। जैसे ही उसका हाथ आरव के कंधे को छूने वाला था, अचानक आरव के कैमरे की स्क्रीन एकदम ब्लैक हो गई, और उसी पल टेंट के अंदर एक जोरदार चीख गूंजी, इतनी तेज कि जैसे किसी की आत्मा फट गई हो। उस चीख के बाद क्या हुआ, ये अब तक कोई नहीं जानता। अगर आपको ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियां पसंद है, तो हमारे चैनल रात के राज को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप कोई भी नई हॉरर स्टोरी मिस न करें। क्योंकि हर रात अपने साथ एक नया राज लेकर आती है, और शायद अगली कहानी आपकी हो सकती है। उस चीख के गूंजते ही जैसे पूरा माहौल एक पल के लिए जम सा गया, और फिर अचानक सब कुछ एकदम खामोश हो गया। इतना खामोश कि लहरों की आवाज भी जैसे कहीं दूर खो गई हो। आरव, राघव और निखिल तीनों कुछ सेकंड तक बिल्कुल स्थिर बैठे रहे, जैसे उनके शरीर ने काम करना ही बंद कर दिया हो। लेकिन जैसे ही उनकी सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी, उन्हें एहसास हुआ कि टेंट के अंदर अब वो काली आकृति मौजूद नहीं थी। वो गायब हो चुकी थी, जैसे वो कभी आई ही न हो। लेकिन उसकी मौजूदगी की ठंडक अब भी हवा में तैर रही थी, और वो डर अब भी उनके दिलों में जिंदा था। आरव ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया, जो कुछ देर पहले खुद ब खुद बंद हो गया था, और जैसे ही उसने उसे दोबारा ऑन किया, स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए अजीब सी गड़बड़ी दिखाई दी, जैसे कोई पुरानी, खराब रिकॉर्डिंग चल रही हो, जिसमें धुंधले साए इधर उधर हिल रहे थे। निखिल ने तुरंत कहा कि अब बहुत हो चुका है और उन्हें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो तीनों टेंट से बाहर निकलने के लिए उठे,
उन्हें एहसास हुआ कि बाहर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। हवा अब बिल्कुल थम चुकी थी और समुद्र की लहरें भी अजीब तरह से शांत हो गई थी, जैसे पूरा बीच किसी अनजानी ताकत के असर में आ गया हो। उन्होंने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और टेंट से बाहर निकल आए। लेकिन बाहर कदम रखते ही उन्हें एक और अजीब चीज नजर आई। उनके चारों ओर रेत पर सैकड़ों पैरों के निशान बने हुए थे, जो अलग अलग दिशाओं से आकर उन्हें घेरे हुए थे। ये निशान किसी एक इंसान के नहीं हो सकते थे, और सबसे डरावनी बात यह थी कि उनमें से कोई भी निशान वापस जाता हुआ नहीं दिख रहा था, जैसे वो सब कुछ यही आकर खत्म हो गया हो। राघव का गला सूख गया और उसने धीरे से कहा कि ये जगह उन्हें जाने नहीं देना चाहती, और उसकी बात सुनकर निखिल की आंखों में डर और भी गहरा हो गया। आरव ने खुद को संभालने की कोशिश की और कहा कि ये सब शायद उनका भ्रम है, लेकिन उसके शब्दों में वो भरोसा नहीं था जो होना चाहिए था। तभी अचानक दूर समुद्र के किनारे की ओर उन्हें कुछ हलचल दिखाई दी, जैसे कई परछाइयां एक साथ खड़ी हों और धीरे धीरे उनकी ओर देख रही हों। तीनों ने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन जैसे ही रोशनी वहां पहुंची, वो परछाइयां गायब हो गई और उनकी जगह फिर वही खाली अंधेरा रह गया। अब डर अपने चरम पर पहुंच चुका था और तीनों बिना एक पल गवाए वहां से भागने लगे। रेत पर दौड़ना आसान नहीं था, लेकिन उस वक्त उन्हें सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, इस जगह से दूर जाना। कुछ दूर भागने के बाद उन्हें लगा कि वो बीच के उस हिस्से से बाहर आ गए हैं जहां ये सब हो रहा था। लेकिन तभी निखिल अचानक रुक गया और उसने कांपते हुए हाथ से सामने की ओर इशारा किया। आरव और राघव ने जब उसकी दिशा में देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके सामने वही टेंट लगा हुआ था, वही टेंट जिससे वो अभी अभी भाग कर आए थे। ये देखना ऐसा था जैसे किसी ने उनकी समझ और हकीकत दोनों को तोड़ दिया हो। वो तीनों कुछ देर तक वहीं खड़े रहे, समझ ही नहीं पाए कि ये कैसे मुमकिन है। उन्होंने तो सीधा रास्ता पकड़कर भागा था, फिर वो वापस उसी जगह कैसे आ सकते हैं? तभी उनके पीछे से फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी, इस बार पहले से ज्यादा साफ और ज्यादा करीब। तुम जा नहीं सकते। ये आवाज सुनते ही तीनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां फिर वही खाली अंधेरा था। अब यह साफ हो चुका था कि वो किसी ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां से निकलना आसान नहीं है। आरव ने हिम्मत करके दोबारा कैमरा ऑन किया। शायद उसे लग रहा था कि जो कुछ हो रहा है उसे रिकॉर्ड करना ही अब उनका एकमात्र सहारा है। लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, उसमें जो दिखाई दिया उसने उनके होश उड़ा दिए। स्क्रीन पर वो तीनों खुद दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो अभी के नहीं थे। वो कुछ देर पहले के थे, जब वो टेंट के अंदर बैठे हुए थे, और उस फुटेज में साफ दिख रहा था कि टेंट के पीछे वही काली आकृति खड़ी है जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। ये देखकर आरव के हाथ से कैमरा लगभग गिर ही गया, क्योंकि इसका मतलब साफ था, जो कुछ उन्होंने अभी अभी झेला वो खत्म नहीं हुआ था, वो फिर से शुरू होने वाला था। तभी अचानक हवा एक बार फिर तेज हो गई, और इस बार उसके साथ वो फुसफुसाहट नहीं, बल्कि हल्की हल्की हंसी भी सुनाई देने लगी। एक ऐसी हंसी जिसमें मजाक नहीं बल्कि शिकार मिलने की खुशी थी। रेत पर बने पैरों के निशान एक बार फिर से बदलने लगे, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें दोबारा घेर रही हो। और फिर बिना किसी चेतावनी के उनके सामने खड़ा वो टेंट अपने आप हिलने लगा, जैसे उसके अंदर कोई मौजूद हो। अब सवाल ये नहीं था कि वो यहां से कैसे निकलेंगे, सवाल ये था कि क्या वो कभी निकल भी पाएंगे। टेंट का इस तरह अपने आप हिलना अब किसी भी शक की गुंजाइश नहीं छोड़ रहा था कि जो कुछ भी इस जगह पर मौजूद है वो सिर्फ उन्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि अपने खेल में फंसाने के लिए था। आरव, राघव और निखिल तीनों जैसे पत्थर बनकर खड़े थे। उनकी नजरें उस टेंट पर टिकी थी जो हर गुजरते पल के साथ और जोर से हिलता जा रहा था, जैसे उसके अंदर कोई कैद हो, या शायद कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो।
हवा अब इतनी तेज हो चुकी थी कि काली रेत उनके पैरों के चारों ओर घूमने लगी थी, और उसी के साथ वो हंसी अब और साफ सुनाई दे रही थी। एक नहीं, कई आवाजें जो मिलकर एक भयानक गूंज पैदा कर रही थी, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ उनका मजाक उड़ा रही हों। अचानक टेंट का जिप अपने आप तेजी से खुला और अगले ही पल अंदर से एक साया बाहर निकला, वही काली आकृति। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे पीछे कई और धुंधली परछाइयां भी बाहर आने लगी, जैसे किसी ने अंधेरे का दरवाजा खोल दिया हो। अब तीनों के पास भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, और इस बार उन्होंने बिना पीछे देखे पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर दिया। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, सांसें टूट रही थी, लेकिन डर ने उन्हें इतनी ताकत दे दी थी कि वो लगातार भागते रहे। काफी देर तक दौड़ने के बाद आखिरकार उन्हें दूर एक हल्की रोशनी दिखाई दी, जैसे बीच का किनारा खत्म हो रहा हो और शहर की तरफ जाने वाला रास्ता शुरू हो रहा हो। उस रोशनी को देखकर उनके अंदर उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी, और वो उसी दिशा में और तेजी से भागने लगे। पीछे से आती फुसफुसाहट अब चीखों में बदल चुकी थी, और ऐसा लग रहा था जैसे वो परछाइयां उनका पीछा कर रही हों, हर कदम के साथ उनके और करीब आती जा रही हों। आखिरकार वो उस रोशनी तक पहुंच गए, और जैसे ही उन्होंने काली रेत वाले हिस्से को पार किया, सब कुछ अचानक शांत हो गया। हवा थम गई, फुसफुसाहट बंद हो गई, और वो डरावनी हंसी भी गायब हो गई। तीनों वहीं सड़क के किनारे गिर पड़े, हांफते हुए, पसीने से लथपथ और पूरी तरह टूट चुके। कुछ देर बाद जब उन्होंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, तो वहां सिर्फ एक साधारण सा समुद्र तट था। ना कोई साया, ना कोई अजीब आवाज, जैसे वहां कुछ हुआ ही न हो। लेकिन वो जानते थे कि जो कुछ उन्होंने देखा वो कोई भ्रम नहीं था, वो सब सच था। अगले दिन जब सूरज निकला और सब कुछ सामान्य लगने लगा, तो उन्होंने फैसला किया कि वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन आरव के पास एक चीज थी जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी, उसका कैमरा। जब उसने हिम्मत करके रात की रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की, तो शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, उसमें वो सारी घटनाएं दिखाई देने लगी जो उन्होंने झेली थी। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब वीडियो के आखिरी हिस्से में कुछ ऐसा दिखाई दिया जो उन्होंने खुद कभी नहीं देखा था। वीडियो में साफ दिख रहा था कि जब वो तीनों भाग रहे थे, तब उनके पीछे सिर्फ वो परछाइयां ही नहीं थी, बल्कि उनके साथ एक चौथा साया भी भाग रहा था। एक ऐसा साया जो बिल्कुल उनके जैसा दिख रहा था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह काला था, और उसकी आंखें वो सीधा कैमरे की तरफ देख रही थी। जैसे ही आरव ने यह देखा, उसके हाथ कांपने लगे और उसने तुरंत वीडियो बंद कर दिया। लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल गूंजने लगा, अगर वो तीन ही लोग वहां से वापस आए थे, तो चौथा कौन था? उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। राघव ने बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया। निखिल अक्सर रात में चिल्लाते हुए उठ जाता, और आरव, उसे हर रात वही फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, तुम वापस आओगे। पहले उसे लगा कि ये सिर्फ उसके दिमाग का वहम है, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज और साफ होती गई, और एक दिन उसने अपने कमरे के फर्श पर वही काले रेत के छोटे छोटे निशान देखे जो सीधे उसके दरवाजे से अंदर आए थे और उसके बिस्तर तक जाकर खत्म हो गए थे। कुछ दिनों बाद आरव अचानक गायब हो गया। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना कोई सुराग। उसके दोस्तों और परिवार ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। बस उसका कैमरा उसके कमरे में पड़ा मिला, और उसमें एक आखिरी रिकॉर्डिंग थी जिसमें आरव रात के अंधेरे में खड़ा था और उसके सामने वही काली आकृति खड़ी थी। आरव कैमरे में देखकर बस इतना कहता है, ये मुझे वापस बुला रहे हैं और इस बार मैं मना नहीं कर पा रहा। और फिर कैमरा धीरे धीरे नीचे गिर जाता है और स्क्रीन पर आखिरी बार वही काली रेत और पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जो किसी एक इंसान के नहीं
बल्कि कई आत्माओं के होते हैं। आज भी डमास बीच पर रात के समय अगर कोई अकेला चला जाए तो कहते हैं कि उसे कभी कभी दूर रेत पर 3 लोग भागते हुए दिखाई देते हैं और उनके पीछे एक चौथा साया जो धीरे धीरे रुककर मुड़ता है और सीधे आपकी तरफ देखने लगता है। और अगर आपको कभी ऐसा लगे कि कोई आपके पीछे चल रहा है या कोई बहुत धीमी आवाज में आपका नाम पुकार रहा है तो पलटकर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो अब आपके पीछे नहीं बल्कि आपके साथ चल रहा हो। अगर आपको ऐसी ही डरावनी, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल रात के राज को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहेंगे, क्योंकि हर रात छुपा है एक नया राज और शायद अगली बार वो राज आपका हो।